एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित रैली के बाद हुए झंडा विवाद। वायरल वीडियो के अहम किरदार ने एसटीवी न्यूज़ पर रखी अपनी बात। राजद नेता से गले मिलकर किए गिले शिकवे दूर। चंपारण के किसानों को मोदी सरकार की 6.54 करोड़ की सौगात। आज मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए नई योजनाओं का किया ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर पर शिवराज सिंह का विपक्ष पर हमला। मोतिहारी पहुंचे श्री सिंह ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोतिहारी में शिक्षकों के लिए आयोजित हुआ सम्मान समारोह। तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों के 250 शिक्षकों को नवाचार के लिए मिला सम्मान। मोतिहारी के रक्सौल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जा रहे मुखिया पुत्र सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। विशाल जी नीट क्लास मोतिहारी में परीक्षा परिणाम समारोह संपन्न। मेधावी छात्रों को मिला सम्मान। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी की बैठक संपन्न। नई कार्यकारिणी गठन व जन सरोकारों पर हुई चर्चा। पश्चिमी चंपारण के सेनवरिया में 5 दिवसीय महामृत्युंजय जाप का आयोजन। इकतीस मई को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मोतिहारी में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक ने राजद नेता लालबाबू खान से रैली में राजद के झंडे के साथ आने को लेकर सवाल पूछा और खूब बहस की। हालांकि इस विवाद पर राजद नेता लालबाबू खान ने एसटीवी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखी थी, जिसे हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज उस वायरल वीडियो में राजद नेता से बहस करते युवक ने भी एसटीवी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखी है। युवक का नाम मुमताज है और उन्होंने खुद को चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी का लीडर बताया है। मुमताज का कहना है कि वे राजद नेता लालबाबू खान को व्यक्तिगत रूप से पहले से नहीं जानते थे, नहीं उन्हें यह जानकारी थी कि रैली के आयोजक वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा सभी समर्थित पार्टियों को अपनी पार्टी के झंडे के साथ भी आने की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि वे राजद के विरोधी हैं, इसलिए इस रैली में राजद का झंडा देख विरोध किए। इसके पीछे और कोई दूसरी मंशा नहीं थी। आपको बता दें कि आज मुमताज खुद राजद नेता लालबाबू खान से मिले और उन्हें गले लगाकर खेद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने मोर्चा के पदाधिकारियों से भी मिलकर अपनी बात रखी और वक्फ की लड़ाई में हर मुमकिन साथ देने के लिए आश्वस्त किया। आइए सुनते हैं एसटीवी न्यूज़ से उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सभी बात मैंने जो कही है वो बात तो वहीं पर है। दूसरी बात है कि वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया तो कुछ लोग जो हैं उसको गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं, जिसमें मेरा कोई ये मकसद नहीं था। और जो भी साथी जो झंडा लेकर आए थे, जब हम लोग वहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा कि सभी लोग तिरंगा लेकर आए हैं, कोई दूसरा कोई झंडा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एक आदमी है जो आरजेडी का झंडा लेके क्यों आया है, इसका मतलब ये क्रेडिट लेने आया है। और मेरी तो उनसे जान पहचान भी नहीं थी, मैं तो उनको जानता तक भी नहीं था। तो जब मैंने उनसे यह सवाल किया, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा था, मेरा वीडियो चलता है तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरा माइक लगा ही हुआ था। तो उसी में क्या है कि जब वो मिल गए तो मैंने उनसे कुछ सवाल कर दिए जो तीखे सवाल हो गए उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप झंडा क्यों लेकर आए हैं, आपको तिरंगा लेकर आना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर होता। और यकीनन ये होना भी चाहिए था, अगर वो आरजेडी के झंडा नाक के बजाय अगर तिरंगा लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा लगता और शोभा होता। अब क्योंकि सिंगल झंडा था तो मुझे ऐसा लगा, और मुझे यह पता भी नहीं था कि हाँ, जो हमारी जो कमेटी थी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी इस पूरे कार्यक्रम को, जो हमारा संविधान बचाओ वक्त बचाओ मोर्चा जो था उसको जो ऑर्गेनाइज कर रही थी, उन्होंने यह इजाज़त दिया हुआ है कि भाई पार्टी कोई भी हो वो झंडा ला सकती है। ये मुझे जानकारी में नहीं था। लेकिन चूंकि वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमने देखा कोई दूसरा पार्टी का कोई झंडा था ही नहीं, तो फिर ये किसी को समझ में भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए सब कोई तिरंगा लेकर आया और एक सिंगल आदमी अगर आरजेडी का झंडा लेकर आ रहा है तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरा
कितना जो राजनीतिक रूप से मेरा आरजेडी से कितना कटाक्ष रहता है, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे कहना चाहिए कि भाई आप आरजेडी का झंडा जो है वो आप हटाइए और तिरंगा रखिए, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ सकता है और अच्छा आ सकता है। बस यही था। बाकी कोई लोग अगर इस वीडियो को गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं तो वो इसमें गलत कोई बात नहीं थी। हम लोग का जो व्यक्तिगत है वो कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बस एक झंडा को लेकर था। हमारा यह मानना था कि भाई आरजेडी के झंडा के बजाय अगर तिरंगा झंडा रहता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम भी चाहते तो हम अपना झंडा ला सकते थे, लेकिन क्योंकि तिरंगा का सम्मान सबसे ऊपर है तो इसलिए हम भी चाहते थे और सब कोई तिरंगा ही लेकर आए थे। सभी बहुत सारे दल ऐसे ऐसे हैं जो लोगों ने समर्थन किया है, वो लोग अपना अपना झंडा ला सकते थे, लेकिन क्योंकि तिरंगा लेकर आए तो ये सम्मान वाली बात होनी चाहिए थी। तो बस यही मेरा था कि पार्टी का झंडा ना होके अगर तिरंगा होता तो वो ज़्यादा अच्छा था। बाकी अगर किसी सज्जन को या किसी भाई को अगर ऐसा लग रहा है कि उनको मैंने व्यक्तिगत ऐसा कहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, वो सिर्फ झंडे की बात थी, आरजेडी की बात थी, और वो मेरा लड़ाई है आरजेडी से और वो हमेशा रहेगा। केंद्र सरकार ने चंपारण के किसानों को कृषि के क्षेत्र में 6.54 करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए करीब 1.5 करोड़ किसानों को संबोधित किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि छात्रावास और हाईटेक कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को तकनीकी रूप से मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब खेती में वैज्ञानिक पद्धतियों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। लीची, चावल, मखाना और आम जैसी चंपारण की फसलों पर विशेष शोध होगा। कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर नई तकनीकें सिखाएंगे जिससे किसान बेहतर उत्पादन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खेती अब सिर्फ गुजारा नहीं, लाभ का व्यवसाय बने, यही सरकार का लक्ष्य है। किसानों को आने वाले समय में और भी नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं मौके पर कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व कृषि मंत्री सांसद राधा मोहन सिंह और गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान सहित कई विधायकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। धन्य हो गया यहाँ आके, ये वो पुण्य भूमि है जहाँ अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि बापू के सपनों को साकार करने का काम इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, भारत के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी कर रहे हैं। ये केवीके पीपरा कोठी, ये अद्भुत केवीके है और इस केवीके में न केवल फसल, सब्जी, फल, बांस, केवल ये नहीं होती, प्रोसेसिंग यूनिट आने को कुछ मैंने देखी, बांस के प्रोसेसिंग की यूनिट देखी, शहद के प्रोसेसिंग की यूनिट है, फल की है, अभी आधी देखी। फिर राधा मोहन जी ने कहा कि जरा बहुत देर से जनता बैठी, आधी बाद में देखी, आधी और देखने वाला हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक कर्मकांड नहीं है भाई, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं खेती, कृषि रोड मैप का 4था चरण चल रहा है। उपलब्धियों पर मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूँ, लेकिन और काम करना है। आज मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन भारतीय जवानों के शौर्य, बलिदान और रणनीति का प्रतीक है, लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। चौहान ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। एक तरफ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और दूसरी ओर हम उस देश को पानी दे रहे हैं जो आतंकवाद को समर्थन देता है। अब वक्त आ गया है कि हम मान लें कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की जरूरत है और केंद्र सरकार इस पर
गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए शिवराज सिंह ने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बहुमत से सत्ता में लौटेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है और विपक्ष अब बेबुनियाद आरोपों से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। सॉरी को प्रणाम करता हूं, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूं, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूं। सारा देश गौरवान्वित है और जब देश की सुरक्षा का रक्षा का सवाल आए तो कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है, उस भाषा से तो वो पाकिस्तान परस्त लगने लगते हैं। सेना के सॉरी पर सवाल उठाए जाते हैं। उनको इस बात से खुशी हो रही कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला के पाक को महिमा मंडित करें। अरे प्रणाम करो सेना को, जिसने 25 मिनट में ढेर कर दिया आतंकवाद के अड्डों को। नेतृत्व के साथ खड़े हो, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आप इतने पागल हो गए कि मोदी जी के विरोध के कारण आप देश के विरोध करने लगे। यह शोभा नहीं देता और देश की जनता ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेगी। पानी बंद कर दिया गया, खून बहाए और हम पानी दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अन्यायपूर्ण फैसला किया था। ये 1960 में पानी हमारा था, 80% पानी सिंधु का दे दिया, झेलम का दे दिया, चुनाव का दे दिया। हर सांसद ने उस समय 60 में लोकसभा की डिबेट देख लीजिए, कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। ये संधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी पंडित नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ये अन्यायपूर्ण समझौता किया जो भारत के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। हमारा पंजाब प्यासा, हमारा हरियाणा प्यासा, हमारा राजस्थान प्यासा, हमारा हिमाचल प्यासा, हमारा जम्मू कश्मीर प्यासा, हमारा लद्दाख प्यासा, और पानी जाए पाकिस्तान। और 83 करोड़ रुपया भी दिया उस समय। ये कौन सी तुक थी? मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये पानी भारत के किसानों के काम आएगा। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, फसलों को भी पानी मिलेगा। 2025 में क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बनेगी ही। सरकार नहीं, दीवारों पर साफ लिखा है, फिर से एनडीए आ रही है। लालू यादव के घर में घमासान मचा हुआ है। जो सरकार ने शानदार काम किया है, डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में मोदी जी का बिहार प्रेम अद्भुत है, आप देख रहे हैं। और यहाँ नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार अद्भुत काम कर रही है। और आप नोट कर लीजिए, 2026 में फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगी। धन्यवाद। नगर परिषद सभागार मोतिहारी में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा फेसबुक मंच की ओर से तिरहुत प्रमंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय और नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों के लगभग 250 शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों ने खेल खेल में शिक्षा, डिजिटल टूल्स और रचनात्मक तरीकों से बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर और प्रभावी बनाया। बगहा की शिक्षिका रानी कुमारी गुप्ता सहित सभी शिक्षकों के प्रयासों को समग्र विकास के प्रेरक मॉडल के रूप में सराहा गया। बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ऐसा एक्टिविटी, ऐसा मंच है जो हम लोग शिक्षकों के लिए मतलब बहुत लाभकारी है। क्या कहें, इस टीवीटी मंच पे आके हम लोग अपना जब से बताना शुरू किए हैं, टीवीटी के मंच से जब से जुड़े हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ गौरव सर हैं जिन्होंने इतना मोटिवेट हम लोग को किया है कि हम लोग के अंदर से इतना ऊर्जा है बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, कि काफ़ी हम लोग को खुशी होती है। हम लोग तिरहुत जिला से 111 शिक्षक शिक्षिका सम्मानित हुए हैं और इससे हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व हो रही है। मतलब टीवीटी मंच ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग के लिए एक नया मौका मिल रहा है
कि हम लोग अपने प्रतिभा को दिखा सकें। मोतिहारी के रक्सौल में किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे मुखिया पुत्र सहित 5 बदमाशों को हरपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार हरपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किस्म के लोग बाइक पर पिस्टल लहराते हुए रक्सौल की ओर जा रहे हैं। इसके बाद तुरंत एक्शन में आई पुलिस टीम ने पीछा कर बाइक सवार 3 युवकों और ई रिक्शा पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं ई रिक्शा में छुपाकर रखे गए हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों में औरैया पंचायत के मुखिया पुत्र जमीर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 बदमाश आखिर किस वारदात को अंजाम देने के लिए रक्सौल की तरफ जा रहे थे, वह पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। रविवार को विशाल जी नीट क्लास मोतिहारी में परीक्षा परिणाम समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर विशाल सर ने मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल परीक्षा की तैयारी करना नहीं बल्कि बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाना भी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, सही दिशा और निरंतर अभ्यास से हर छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है। इस दौरान पिछले वर्ष 10वीं कक्षा में 98.6% अंक लाकर मोतिहारी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अन्वेषा झा की भी विशेष चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अन्वेषा की सफलता मेहनत, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास का परिणाम है। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी की तृतीय कार्यकारिणी की 7वीं बैठक बरियारपुर स्थित एक होटल के सभागार में उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव के आतिथ्य में संपन्न हुई। अध्यक्ष बिंटी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सचिव सतीश टंडन ने विगत गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन हेतु 15 जून को रैमसन प्लाजा में चुनाव सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। चुनाव की तैयारी संरक्षक नरेंद्र देव, अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जालान के निर्देश में होगी तथा संचालन का दायित्व सुधीर कुमार गुप्ता को सौंपा गया। मौके पर नगर के ट्रैफिक अतिक्रमण और निगम के मुद्दों पर परिचर्चा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। सदस्यता प्रक्रिया 5 जून तक सीमित रखने का निर्णय हुआ, जिसके बाद चुनाव तक नए सदस्य नहीं जोड़े जाएंगे। मझौलिया प्रखंड के सिनवरिया पंचायत में 5 दिवसीय महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन आचार्य पंडित आशीष कुमार मिश्रा ने STV न्यूज से बात करते हुए बताया कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मांगलिक कालसर्प, भूत प्रेत व अन्य दोषों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। मुख्य यजमान नवल राय, मनोज राय एवं वीरेंद्र राय ने बताया कि यह आयोजन पूर्वजों की परंपरा के तहत हर 5 वर्षों में किया जाता है। जाप में सहायक आचार्य अंकिता मिश्रा, सूरज मिश्रा, मनीष मिश्रा व शुभम पांडे सहित परिजन शामिल हुए। महामृत्युंजय जप चल रहा है, जो 5 दिवसीय जप है, जो कल 1/6/2025 को शुरू हुआ है। ये 5 तारीख तक चलेगा जी। इससे क्या होता है? यह महामृत्युंजय का अर्थ होता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उसी को महामृत्युंजय जप कहते हैं। और यह अकाल मृत्यु को टारने वाला एक ऐसा ये महामंत्र है जो व्यक्ति इसका जो प्रतिदिन जप करता है उसका कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता है। महामृत्युंजय का हम पाठ करवा रहे हैं, इससे काफ़ी फायदा होता है हम लोग को। पहले भी हो चुका है और अभी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये इसमें कराने से परिवार में सुख शांति कला इस तरह का कुछ नहीं होता है। और मेरे आचार्य आशीष कुमार मिश्रा जी ये मतलब कि हर तरह का विद्या जानते हैं और उसका अच्छा से उच्चारण करके मंत्र द्वारा जाप करते हैं। इसी से सुख शांति परिवार में जो भी कला रहता है जिससे टल जाता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।